भारत इज माई होम क्लास 12 बिहार बोर्ड का ये चैप्टर है। जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये घर बैठे शिक्षा में आपको पहली बार नीरज सिंह के द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। आप इस चीज़ को भली भांति समझेंगे, देखेंगे, और ये लैंग्वेज है, इसको मुस्कुराते हुए समझिए तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। डोंट बी सीरियस, ठीक है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग जो हैं चैनल को जितना से ज़्यादा हो प्रमोट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो हमारी मनोबल और कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। फिलहाल ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो आप करिए, लेकिन मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। आपकी अपनी ड्यूटी, आपकी मर्जी के ऊपर। चलते हैं। भारत इज माई होम, भारत एक मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये साहब जो बोल रहे हैं कि इनका जन्म जो 1897 में 1969 तक हुआ। ये हैदराबाद के जन्मे थे। ये ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर भी थे, एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। क्या बोला इसने, ये शिक्षाविद भी थे, उच्च कोटि के, ठीक है ना। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967 में ये बने। उसके पहले जो थे ये गवर्नर बिहार के रूप में रहे, बिहार के गवर्नर के रूप में भी रहे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। जब ये राष्ट्रपति बन रहे थे उसमें उन्होंने भाषण दिया था, उसी में से एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है ये। प्रेसिडेंट हिज फर्स्ट स्पीच ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीड्स टू द सर्विस, क्या लिखा है, सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियाज कल्चर। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में जब ये प्रथम भाषण में दे रहे थे तो जाकिर हुसैन जो है भारतीय संस्कृति को संपूर्णता की सेवा करने का शपथ भी लिया था, संपूर्ण सेवा करने के लिए। अब चैप्टर यहाँ से चालू होता है आपका। भारत इज माई होम, पॉइंट 1। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. कहते हैं कि मैं अवश्य ही स्वीकार करता हूँ कि लोगों ने मुझे देश के सर्वोच्च पद पर चुन करके मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उससे बड़ा खुश हो गया हूँ। इस धरती का सबसे ऊंचा पोस्ट है। सेकेंड में कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, the wealth of experience, rarely to be found anywhere during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth. He has done more than probably any other man to bring out the explain Indian philosophical through and the oneness of all true spiritual value. He lost his faith and the essential humanity of man, and he himself has never heed champions the right of all men to live in dignity and with justice. कहता है कभी जाकिर हुसैन जी कहते हैं अपने भाषण में कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो है उसमें बौद्धिक उपकरण प्रदान किया था इन्होंने, और ये विद्वता की एक ऐसी उपलब्धि है, जो अनुभव की एक ऐसी संपदा प्रदान की जो अत्यंत दुर्लभ है। परंतु इन्होंने कहा कि अपना संपूर्ण जीवन काल जो है ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित करके उन्होंने भारतीय दार्शनिकों, विचारों और सच्चे आध्यात्मिकों के मूल्यों की एकता को व्याख्या अन्य किसी भी व्यक्ति से की अपेक्षा अधिक की है। उन्होंने मनुष्य की मूलभूत मानवीयता के प्रति अपनी आस्था अडिग रखी। वे स्वयं हमेशा लोगों की सम्मानपूर्वक और न्याय के साथ जीने के अधिकार के लिए जूझते रहे, हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए खड़े रहे। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेंगे मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस पद पर विनयशील, विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण की भावना के साथ ग्रहण कर रहा हूं, शपथ ले रहा हूं। मैंने अभी अभी जो है भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। क्या किया है? निष्ठा की शपथ
लिया है। इट इज द constitution of a comparatively new state which its free citizen have for the first time in history given to themselves. It is the young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have strived to realize themselves absolute values in their own peculiar way. I pledge myself to the service of those values, for through some concrete realization, concentrate realization of a value may become inadequate with the change of circumstances. The value remains क्या लिखा है कि elementary valid and precise for newer and fresher realization. The past is not dead and static. ठहर नहीं सकता. It is alive and dynamic. Man and is involved in determining the quality of our present and the prospect of our future. इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अभिनव संविधान के प्रति निष्ठा तो हमने शपथ ले ये लिया है, लेकिन ये कहते हैं कि यह संविधान अपेक्षाकृत एक नए राज्य का है जो इस देश के स्वतंत्र नागरिकों ने अपने इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लागू किया है। उन प्राचीन लोगों को नया राज्य दिया जाए जिन्होंने हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा अपने अनूठे ढंग से शाश्वत मूल्यों के, मतलब शाश्वत मतलब क्या है, एकदम अपने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक प्राप्त करने की कोशिश की है। मैं स्वयं को उन मूल्यों के प्रति समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। भाई, देश को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, और कुर्बानी वो टाइम पास में नहीं गया, बल्कि वो अपने देश के लिए मरे, ये ईमानदारी से काम करना चाहते थे। मैं स्वयं उन मूल्यों के प्रति समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हर संभव की परिस्थितियाँ बदलने की वजह से कभी उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त रूप से न हो सका, फिर भी मूल्य तो वैध रहते हैं। कहते हैं कि हमारी प्रयास की जरूरत के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। अतीत जो है मृत अथवा स्थिर वस्तु नहीं है, ये रुक जाएगा, जीवित एवं गतिशील है। हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण जो है करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट होता है, आसार होता है। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. क्या कह रहा है कि अतीत का अनवरत नवीकरण की प्रक्रिया जो है असर जो है राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। क्या है? नेशनल कैरेक्टर की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. I maintain the education is a prime instrument of national purpose, and that quality of education is inseparably involved in the quality of the nation. सोचिए, पूरे देश के बारे में उन्होंने झकझोर कर रख दिया। लेकिन कि मेरी विचार के अनुसार जो है निरंतर नवीकरण में योगदान देना ही शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय चरित्र के विकास की एक प्रक्रिया जो है शिक्षा ही मेन है। और कहते हैं मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरी मान्यता है कि मेरी इस उच्च पद पर चयन जो हुआ है वो पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से मेरा लंबे समय से आने लोगों की शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण हुआ है। अगर मैं सब लोगों के साथ जुड़ा नहीं रहता तो मेरे को गवर्नर और यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बना देता। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रमुख साधन है। कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के साथ सुदृढ़ता के साथ मतलब अच्छे तरीके से जोड़ी जाती है।
और जिस देश का समझिए कि शिक्षा जिस देश में शिक्षा न हो उस देश का विकास ही संभव नहीं है। 5 नंबर पॉइंट बोलता है कि लिखा है कि इसमें आई देयर फोर प्लीड्स माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wherever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. I pledge myself to the service of the totally to my country's culture. I pledge my loyalty to my country irrespective of religion of or language. I pledge myself to work for this, the stretch, the progress, and for the welfare of its people, without distinction of caste. ये कहते हैं कि मैं अपने हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या करता हूँ? हम अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आई हो, उससे नहीं मतलब हमको, कहीं से भी आई हो, या तो उसमें किसी भी का भी योगदान रहा हो, मैं अपने देश की संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने का प्रण लेता हूँ। मैं बिना अपने देश के प्रति धर्म भाषा के भेदभाव बगैर वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। लिखते हैं कि कलर क्रीड एंड होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कहते हैं क्या? पूरा भारत जो मेरा घर है और यहाँ के लोग जो मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी इन द हेड ऑफ दिस फैमिली। टू सर्टेन, एक निश्चित समय के लिए लोगों ने मुझे इस देश का मुखिया चुना है। आई शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवियर टू सी टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग। और मुझे जो है इस घर को स्ट्रॉन्ग और सुंदर बनाना है। वर्दी होम, इस सुंदर घर में जो है फॉर अ क्रिएट पीपल एंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप द जस्ट प्रोस्पेरियस एंड ग्रेसफुल लाइफ। क्या कह रहे हैं ये ऐसे घर जो को न्याय संगत समृद्ध शक्तिशाली और शोभनीय सब चीज़ तरह के आकर्षण कार्य में लगा हुआ है। इसको बनाने के लिए सभी लोग लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। 6 नंबर बोला कि द फैमिली इज बिग। हम जानते हैं कभी जाकिर जी कहते हैं कि द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एज रेदर इनकमेंटली फास्ट पेस। कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हमारा परिवार जो है बड़ा, एक तो पहले से बड़ा ही है ही, ऊपर से तेज़ी से बढ़ भी रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट unsparingly in building its new life, each in his own way. For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. The situation demands of us work and more work, silent and silence work. Solid situation demands and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people. कहते हैं कि यह परिवार जो है हम जानते हैं कि सबसे बड़ा है और बढ़ भी रहा है, निरंतर जो बढ़ रहा है। हम सभी को अपने अपने ढंग से इसके जीवन के नव निर्माण में पूर्ण सहयोग करना चाहिए, पूर्ण भाग लेना चाहिए। हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है, उसकी ज़रूरत है कि हम में से कोई भी आराम करके ये न बैठ कर देखते रहे कि भाई कोई काम हो गया है। नहीं, सबको काम करना है, मिलकर काम करना है, नहीं तो निराशा जो है एक महामारी की भांति इस देश में फैल जाएगी। परिस्थितियां हमसे अधिकाधिक कार्य की मांग कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हमको काम चाहिए। अपने लोगों के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के दृढ़ अनवरत पुनर्निर्माण के लिए हमें दिन रात दिल से काम करने की आवश्यकता है। मतलब दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। दे आर म्यूचुअली fruitful aspect of work. The work on the oneself to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. It ends product is a free moral personality. We can neglect and end product only at our peril. This end product cannot sustain itself without seeking and एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द। अब इसको कहते हैं क्या
कि मेरे अनुसार इस कार्य के दो पक्ष होते हैं। एक तो है कि स्वयं के लिए कार्य करना तथा अपने समाज के लिए कार्य करना। ये दोनों पक्ष जो है परस्पर जो है एक फलदायक है, फ्रूटफुल है। स्वयं के लिए कार्य करना आत्मसंयम द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना एक नैतिक विकास करना है तथा केवल ऐसा करने से ही विकास संभव नहीं है। कहते हैं कि इसके फलस्वरूप स्वतंत्र और नैतिक व्यक्तित्व जो है प्राप्त होगा, ये तो पक्का है। और इसलिए इसे उपलब्धि को नज़रअंदाज करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं लिखा कि अप्रोक्सीमेशन इज द ऑफ आवर द सोसाइटी, दिख रहा होगा सब आप लोगों को, सोसाइटी टू विच इट इज ए प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, juster and a more graceful way of life. The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective society existence. Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. कहते हैं कि देखिए, जब व्यक्ति समाज में होगा, समाज में न्यायपूर्ण और सुंदर जीवन लाने के खातिर कार्य करेगा, तो कोई भी व्यक्ति तब तक संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि सामूहिक सामाजिक का अस्तित्व का विकास नहीं होता। भैया, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का विकास न हो, हम अपना विकास कैसे करेंगे? आइए हम पूर्ण मनोयोग से, पूरे दिल से सामाजिक और व्यक्तित्व दोनों पक्षों के लिए कार्य करने के शपथ लें। बोलते हैं दिस डुअल एफर्ट्स विल गिव टू द लाइफ आवर स्टेट a special flavor, for the state to us will not be just an organization of power but a moral organization. It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose, and the peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. कहते हैं कि दोहरा प्रयास जो है हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। हमारे लिए केवल शक्ति संपन्न संगठन ही नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन भी है हमारे पास। ये तो भारत की पहचान है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है। कहते हैं कि नैतिकता तो हमारी खूनों में बसा हुआ है। यह विचार हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता गांधी जी के धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। शक्ति का प्रयोग मात्र नैतिक उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा। इस सिद्धांत सशक्त की शांति के लिए हमें अपने आप को खास करने के हेतु समर्पित होना चाहिए। आई हैव फुल फेथ, कहते हैं कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल डैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क. It shall be may be my privilege to contribute my share to this enhancing enterprise. कहते हैं मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने हेतु आवश्यक ऊर्जा को एकत्र करके हम इस काम को करेंगे और इस शानदार कार्य में अपना सहयोग करेंगे और मैं अपने देश पर गर्व महसूस करूंगा। इसके साथ ही ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। जहाँ भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद से जीवन व्यतीत करिए। और थोड़ी सी अगर दया हुई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।